अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और इससे पहले कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, आपने क्या करना है कि जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप कंटेंट तो कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए पहले जल्दी से जाएँ और वीडियो को लाइक कर दें। खैर कल हमारी तरफ कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनके साथ हम बाहर गए हुए थे ना, और मैं तो देख देख के हैरान परेशान हो रही थी कि भाई हर जगह पर जो है ना वो समर कलेक्शन आ गई हुई है। इतनी सर्दी थी और लोग बिल्कुल पैक्ड, उन्होंने अपर्स पहने हुए हैं, जैकेट्स पहनी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी शॉल्स ली हुई हैं और वो समर शॉपिंग के लिए आई हुई हैं। खैर उसके बाद जो है ना बुनैदा से निकल के मैं से फायर पे आ गई थी। मैंने यहाँ पर जो है ना वो 2 ड्रेसेस ऑनलाइन देखे थे। एक तो ये ब्लू वाला ड्रेस था, ये मुझे ऑनलाइन इतना खूबसूरत लगा था, इतना खूबसूरत लगा था। ये सिंगल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, लेकिन इसके साथ उन्होंने मैचिंग ट्राउज़र्स और दुपट्टा भी रखा हुआ था। लेकिन जब मैंने इसको रियल में देखा है ना तो बहुत ही फेडेड और बड़ा ही ऑफ सा ड्रेस लग रहा था ये। और उसके अलावा एक मैंने अनस्टिच ड्रेस देखा था, ऑल्दो कि मैंने अनस्टिच ड्रेस नहीं लेना था, लेकिन उसका कलर इतना खूबसूरत था। ये रैक में जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है ना, ये बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था मुझे। लाइक समर इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेंट कलर्स और इतने मज़े मज़े के प्रिंट्स। खैर मैं खद्दर के ड्रेसेस ढूंढ रही थी, तो मेरी जो है ना वो इन 2 ड्रेसेस पे नज़र पड़ी, और उसके बाद मैं एथनिक पे आ गई थी। एथनिक पे भी ये इतने खूबसूरत प्रिंट्स पड़े हुए थे। ये लेमन येलो कलर तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्रिटी। और लेकिन जैसे ही मैंने इसकी बैक देखी है कि मतलब इसकी बैक काफ़ी डीप जो है ना वो ऑर्गेन्जा लगी हुई थी कि भाई क्या सोच के इस किस्म के ड्रेसेस आप बनाते हैं कि बीइंग मुस्लिम हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या पहन रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम डिनर के लिए चले गए थे बन्नू बीफ पुलाव पे। अच्छा, मुझे बीफ बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और पेशावर में जितने भी खाने हैं ना, पेशावर के खानों में क्या हो गया कि बीफ पुलाव होता है, और काबुली पुलाव हो गया, चपली कबाब हो गए, चरसी टिक्के हो गए, और शिनवारी कढ़ाई। मतलब ये 4-5 जो है ना बस यही चीज़ें होती हैं, और इसमें से मुझे कुछ भी नहीं पसंद। लिटरली आई डोंट लाइक एनीथिंग। और मैं मटन और बीफ तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैंने सोचा हुआ था कि वो मैं गेस्ट का वेट कर रही थी, कि मैंने पूरी लिस्ट अपनी बनाई हुई थी कि अच्छा चलो मेरा एक दावत का व्लॉग बन जाएगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। जो है ना अगर मैं घर पे खाने बनाती तो फिर हमारा जो बाहर वाला सीन था ना वो स्किप हो जाना था, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और पेशावर भी उन्हें एक्सप्लोर करना था। और फिर इस तरह से अगर मैं घर में खाना बनाती ना तो मतलब खाने में तो यही होता है ना कि आप ब्रेकफास्ट से फ्री हुए हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा आप टाइम लेते हैं, उसके बाद आपका खाना शाना रेडी होता है, फिर तकरीबन 3-4 तो ऐसे ही बज जाते हैं ना, तो फिर खाना खाते जो है वो मगरिब हो जाती है। तो बस ये वाला सीन बन जाता है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो अभी हम बाहर ही चले जाते हैं, और बाहर से भी कुछ काम भी था, तो बस फिर हम निकल आए। और उसके बाद जो है यहाँ पर हर चीज़ जो थी ना, बीफ बीफ बीफ, ये बीफ कबाब, सीख कबाब, मटन मटन मटन। और मटन जो है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उसके बाद जो है ना इनका जो स्पेशल बनो बीफ पुलाव है, वो मैंने एक दफ़ा पहले पिछले साल मैंने टेस्ट किया था। हाँ, तो फिर खैर आसिम ने जो है ना वो एक प्लेटर वही ऑर्डर कर दिया, और ये इतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी थी ना, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी कि हम 3 लोग थे, और उसके बावजूद जो है ना ये थोड़ा मतलब बच गया था। मैंने तो लाइक बहुत कम खाया था कि भाई मुझसे तो बीफ नहीं खाया जाता, लेकिन इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। और इसके अंदर जो उन्होंने ऐड किया हुआ था ना, लाइक जो बीफ इसमें ऐड किया हुआ था वो सारे का सारा बोनलेस था और बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ था। लेकिन शायद वो पता नहीं एक मेरा माइंड ऐसा है कि मुझे लगता है कि गोश्त मेरे सामने आने से पहले ना मुझे उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। खैर उसके बाद हमने खाना शाना एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पर हादी ने इतना एंजॉय किया माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद हम निकले हैं बाहर, और इनकी जो एंट्रेंस थी ना वो इतनी इन्होंने खूबसूरत बनाई हुई है। लास्ट ईयर थोड़ा सा जब मैंने लास्ट ईयर विज़िट किया था ना तो ये सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव की हुई थी। और यहाँ एंट्रेंस पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इतनी खूबसूरत ये लग रही थी। और यहाँ पर लिटरली जो एक स्मोक की स्मेल आ रही थी ना, स्मोकी स्मेल, वो इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। खैर उसके बाद जो है ना ये मैंने थोड़े से यहाँ पर क्लिप्स रिकॉर्ड किए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस उसके बाद जो है ना हम निकल आए थे,
क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो घर आते आते जो है ना वो काफ़ी देर हो गई थी कि बस हम वहाँ से निकले हैं। और उसके बाद वापस आके जो है ना वो मैंने सिमटा समेटी की है, चाय शाय बनाई है, चाय पी है और थकावट काफ़ी ज़्यादा हुई थी कि बस हम सो गए हैं। और फिर नेक्स्ट डे का हमारा ये प्लान था। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा हुआ था कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग है ना उसमें नाश्ता वाश्ता करके, तो मैंने जो अपना मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो मैंने सिर्फ मेन्यू सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, मैंने इसकी चीज़ें भी बाकायदा मंगवा के सब कुछ मैंने जो है ना वो रखा हुआ था। तो जाने से पहले जो है ना वो मीठा मैं बना के गई थी कि अगर हम जल्दी आ जाएंगे तो मैं आके खाना बना लूँगी, लेकिन खाना खैर हमने बाहर से ही खा लिया। और नेक्स्ट डे भी ऐसे ही हुआ कि सुबह मैंने नाश्ता किया है तो फिर से हस्बैंड ने कहा कि नहीं बाहर निकलना है, तो बाहर हमने जाना था कारखानों मार्केट। जो लोग पेशावर में या इर्द गिर्द रहते हैं ना तो उन्हें तो पता होगा कारखानों मार्केट का। अच्छा यार, इतनी मैं कहती हूँ कि अगर किसी बंदे ने ना बल्क में शॉपिंग करनी है, लाइक अगर किसी ने कोई वेडिंग शॉपिंग है या मतलब बहुत ज़्यादा किसी ने अगर शॉपिंग करनी है, क्रॉकरी की करनी है, कपड़ों की करनी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशली अगर आपने शॉपिंग करनी है ना, तो पेशावर इज़ दी बेस्ट प्लेस। मतलब कि हर चीज़ आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छी मिल जाती है। तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं वहाँ जाके ना व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन वहाँ पर तो चीज़ें ही इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी प्यारी थी कि मतलब है कि कैमरा निकालना तो खैर मुझे याद नहीं रहा ना। तो उसके बाद यहाँ पर 4 बज चुके थे और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, तो हम लोग फिर जो है ना वो यहाँ पर हबीबी पे आ गए। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा एक व्लॉग में शेयर किया हुआ था कि हम लोगों ने पहले भी एक दफ़ा यहाँ से ना खाना खाया था। तो हम लोग दोबारा से यहाँ पर आ गए और जो हमने पिछली दफ़ा मेन्यू सेलेक्ट किया था ना उसमें से ही हमने 1-2 चीज़ें सेलेक्ट की थी, लेकिन इस दफ़ा हमारा जो क्या उसे कहते हैं एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही बुरा रहा और थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी कि हम मतलब हमारे साथ गेस्ट हैं और हम उन्हें लेके आए हैं एंड स्टिल जो है वो खाना जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ठंडा और लाइक इस तरह का था। खैर दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।